आपको बता दें कि 2000 के नोटों की तरह 500 के नोट को भी चलन से दूर करने की चर्चाएं हो रही है, जिसे तब और बल मिल गया जब यह खबर सामने आई कि आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि सितंबर तक एटीएम में 100 और 200 के नोटों की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को छोटे नोट मिले और आसानी से इसका इस्तेमाल हो सके। वैसे एक्सपर्ट्स के मुताबिक डिजिटल पेमेंट को सरकार बढ़ावा दे रही है। काले धन में 500 के नोटों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए सरकार धीरे धीरे बड़े नोटों को चलन से हटा सकती है। आरबीआई का बैंकों को निर्देश उसी के तहत हो सकता है। रिजर्व बैंक ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि आने वाले वर्ष में वो 500 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दे। जिस प्रकार से 2000 रुपए का नोट सिस्टमेटिकली सिस्टम से बाहर किया गया, वैसा ही 500 रुपए को भी बाहर किया जा सकता है और उससे पहले वो 100 और 200 रुपए की सफिशिएंट जो करेंसी है वो मार्केट में अपलोड करना चाहता है। रिजर्व बैंक और सरकार की इसके पीछे सोच दूसरी है, वो ये है कि 500 रुपए का जो नोट आज चलन में है उसमें से बहुत बड़ा जो और इस बार उसे नोट है वो डंप है, ब्लैक मनी के रूप में। आए दिन हम देखते हैं भारत और प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी बात को पाकिस्तान हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने से निकालकर अंजाम तक पहुंचाने के उनके प्रण को हिंद की सेना ने पूरा किया था। ब्लैक मनी के रूप में इकोनॉमी में इसका कोई योगदान नहीं। रिजर्व बैंक सरकार का सोच है कि उस पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकियों को चुन कर जहन्नुम की सैर करा दी थी। न्यूज़ नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने रियलिटी भारत चेक पहले ही किया कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर न रुका है और न ही थमा है, इसीलिए हिंद की सेना भी तैयार है पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का जवाब देने को बेकरार है। बाहर किया जा रहा है, यानी कि हो सकता है आने वाले समय में सरकार इस पर फैसला ले करके 500 के नोट को मार्केट में खत्म कर दे। जिस तरह से अभी मैंने आतंकी अड्डे मिट्टी में मिला दिए गए थे। पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देते हुए उसके 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए थे। कि जिस तरह से बैंकों को जो इस बार निर्देश दिया गया है हिंदुस्तान की सेना कोई रहम नहीं करेगी। तैयारी बता रही है कि पाकिस्तान को बच निकलने का मौका तक नहीं मिलेगा। करने की बात कही गई है। आपको बताएं कि एक पहली बार ऐसा हुआ है कि इस एटीएम के अंदर मुझे 100 रुपए का नोट मिला है। ऑपरेशन सिंदूर में मिली तगड़ी चोट और भारत की तैयारी से पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जो कुछ किया, उसके बाद से मुनीर की सेना भी डरी हुई है। भारत का अगला कदम क्या होगा, इसकी कल्पना भर से पाकिस्तानी सेना की धड़कनें बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी सेना के तो सपने में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए भारतीय सेना के हमले आ रहे हैं। नोट भी मिलने लगेंगे। खास तौर पे ये बात है कि ये भी माना जा रहा है इसके पीछे, इसीलिए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी वैश्विक मंचों पर भी हिंदुस्तान का जिक्र कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि भारत फिर हमला कर सकता है, इसीलिए वो बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। पेमेंट भी आज के समय में यूपीआई के युद्ध का जरिए दायरा लोग करने बढ़ने लगे की हैं और आशंका डिजिटल जता रहे को हैं। बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये लगता है कि जितनी बड़ी करेंसी है उसको डिस्कंटिन्यू करके छोटी करेंसी को ही मार्केट में रखा जाए। आने वाले समय में होने वाला है ऐसा माना जा रहा है। लगातार सुर्खियां हैं इस बात को लेकर के, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर यानी 500 रुपए के नोट को लेकर के पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बाजार में उन्हें रहेगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का करीबी माना जाता है। सिंगापुर में आयोजित शांग्री ला डायलॉग फोरम के दौरान दिया गया उनका भाव में छुपे हैं दिव्य रहे और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। शब्द कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहे और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।